के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको गया से बताते हैं, जहां डाक पार्सल लिखी गाड़ी में 394 किलो गांजा मिला है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2 अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। झारखंड के चतरा से जहानाबाद ले जाने की यह तैयारी थी, जिस गांजे के खेप को जब्त किया गया है। बहेरा डोभी सड़क मार्ग पर यह गाड़ी पकड़ी गई है। बहेरा थाना और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। एक कंटेनर को, डाक कंटेनर है जिस पे ब्लू डार्ट लिखा हुआ है, उसको देखा गया संदिग्ध रूप से वह क्रॉस कर रहा था काफ़ी तेजी से, तो उसको डिटेन किया गया। उसमें 2 अपराधकर्मी थे, उनसे पूछा गया कि इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया कि इसमें कुरियर का सामान है। साथी से पूछताछ करने को उन्होंने बताया कि इसमें गांजा है और NDPS एक्ट के तहत नियमानुसार मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई। मजिस्ट्रेट साहब आए, BDO साहब, और उनके समक्ष तलाशी ली गई। तलाशी में 108 पैकेट गांजा पकड़ा गया है, जिसका कुल वजन लगभग 394 kg है। शराब की तस्करी करने के लिए शराब कारोबारी कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इस बार मुजफ्फरपुर के शराब कारोबारी मधुमक्खी वाली बॉक्स में ही शराब की खेप ले आए। सूचना पर जब उत्पाद विभाग की टीम ने मधुमक्खी की बक्से में शराब तलाशने पहुंची, तो मधुमक्खियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम जख्मी होने के बावजूद भी मधुमक्खी के बक्से से शराब की खेप को खोज निकालने में सफल रही। वहीं भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया और एक लग्जरी वाहन को भी पकड़ा है। एक कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग जब छापामारी किए तो कई बॉक्स में मधुमक्खियां थी और कई बॉक्स में शराब और बियर की बरामदी की गई। लगभग कुल उस खानपुर के बगीचा से 300-350 लीटर विदेशी शराब और बियर, और वहीं मोतीपुर थाना क्षेत्र के भी एक बगीचा से लगभग 70-80 लीटर विदेशी शराब और बियर की जब्ती की गई। खबर मधुबनी से है, जहां शराब लदी ट्रक गड्ढे में फंस गई। लोगों को जैसे ही ट्रक में शराब के बारे में पता चला, लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। लोग ट्रक से शराब लूट करने लगे। घटना फुलपरास थाने के सुदय रतौली गांव की है। ट्रक के ऊपर से चूना भरा बैग था, जिसके नीचे शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने गड्ढे में फंसे ट्रक को क्रेन मंगवाकर निकाला है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ट्रक चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए। खबर आपको समस्तीपुर से दिखाते हैं, जहां नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहपुर पटोरी स्टेशन पर महिला समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्करों के पास से 6 लाख की हेरोइन जब्त की है। नारकोटिक्स सेल की टीम और पटोरी पुलिस ने मिलकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक युवक और महिला के पास से 4 साबुनदानी के डिब्बों में भरा नशीला पाउडर, हेरोइन के साथ कैश भी बरामद किया है। इन तस्करों के नेटवर्क असम से जुड़े हैं। कुछ व्यक्ति पटोरी स्टेशन पर सूखा नशा लेकर के उतरे हैं। ये लोग तुरंत वहां पहुंचे हैं पटोरी स्टेशन पर। 2 व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पाए, जिसमें एक महिला भी है। इन लोगों के तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में दोनों के पास से कुल 4 साबुनदानी नुमा डब्बा में रखा मादक पदार्थ बरामद हुआ। बांका में एक ही रेल पटरी पर ट्रेन और मालगाड़ी आने का गंभीर मामला सामने आया, जहां बड़ा हादसा टल गया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना बांका और भागलपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जगदीशपुर और टेकानी हॉल्ट के बीच की है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन भागलपुर से बांका की ओर जा रही थी और मालगाड़ी भागलपुर की ओर जा रही थी, और इसी बीच पैसेंजर ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी हुई थी। तभी मालगाड़ी भी उसी रेल पटरी पर आ गई। कुछ दूरी पर मालगाड़ी रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के सवारी उसी पटरी पर आ रही मालगाड़ी को देखकर भयभीत हो गए। वायरल वीडियो पर टेकानी स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार ने कहा, ट्रेन सिग्नल पर खड़ी थी। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां अवैध संबंध के आरोप में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गिधा थाना क्षेत्र की है।
मृतक के बड़े भाई ने बताया कि युवक घर के बाहर बैठा हुआ था और इस बीच पड़ोसी सरोज कुमार अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, जिसमें युवक की मौत हो गई। पुलिस जांच में अवैध संबंध का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। विवाद मतलब पहले ही से इसके उसके झगड़ा के चल रहा था। अच्छा, कितने दिन से चल रहा था? अब एकदम घर के बगल में मारा है। अच्छा, साल भर से। साल भर से। किस चीज़ का विवाद था? विवाद था, अपने में मैटर था, जो मतलब लड़ाई झगड़ा का। रवि कुमार जो मृतक हैं उनकी बातचीत इस घटना में जो अभियुक्त है सरोज कुमार की पत्नी से बातचीत होती थी तथा सरोज कुमार को यह शक था कि रवि कुमार इनकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में है तथा लगातार चोरी छिपे बात भी करती है। इसी संदेह में आज ये घटना कारित की गई है। सारण के एकमा प्रखंड के पचुआ पंचायत में जंगली जानवरों से किसानों की फसल बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासन और वन विभाग की निगरानी में हैदराबाद से आए शूटर नवाब सफात अली खान की टीम ने 50 घोड़परास को मार गिराया है। मृत जानवरों को सुरक्षित तरीके से दफनाया जाएगा। किसानों को लगातार फसल नुकसान से राहत दिलाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अभियान का वीडियो भी सामने आया है। जानवर यहाँ पे अभी एक झुंड जो हम देखे उसमें 22 नर थे, घोड़परास नर, जो खेतों के बीच हैं और इनके आतंक से किसान भी खेतों में आने डर रहे हैं। तो अब ये जो काम हुआ है यहाँ पे ग्रामीणों की, किसानों की खुशहाली देख रहे हैं हम, और बस उम्मीद ये है कि सरकार ये काम चलाए ऐसी, तो कम से कम फसल यहाँ पे किसान अब जिनको दिल टूट गया है, जो अब फसल करने से किनारा करने हैं, दूसरे जगहों पे जाके जवान लड़के हमारे कम पैसों में नौकरियां कर रहे हैं बिहार से, ये सब वापस खुशहाली यहाँ आएगी। और अगली खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां पुलिस ने रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। सोरंगपुर मंदिर के पास 5 अपराधियों ने 3 लोगों को निशाना बनाते हुए एक व्यक्ति को चाकू मार दिया और अन्य के साथ मारपीट कर उनके मोबाइल और कैश लूट लिए थे। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। कार्रवाई करते हुए महज कुछ घंटों में ही इस घटना में शामिल सभी 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ ही जो 2 चाकू भी बरामद किए गए जिनका इस्तेमाल घटना में किया गया। चाकू पर ब्लड जैसा दिखने वाला सब्सटेंस भी दिख रहा है, जिसकी जांच एफएसएल से कराई गई है। खबर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां सीमांचल क्षेत्र में अचानक आई तेज बारिश और तूफान ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मक्का और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कटिहार, जिसे मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है, वहां की स्थिति और भी गंभीर है। दलनपुर पंचायत में लगभग 200 एकड़ फसल नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आसमान से ही अचानक आफत किसानों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। बेमौसम बारिश किस तरह से सीमांचल के जो मक्का अंचल कहा जाता है इस इलाके को परेशान कर दिया है, जरा इस तस्वीर से समझने की कोशिश कीजिए। ये दलनपुर पंचायत है और यहाँ लगभग 200 एकड़ इस तरह का जो फसल है उसका नुकसान हुआ है। जरा बात कर लेते हैं सर, जिसे कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? कितना? ये बहुत बड़ा नुकसान है। किसान के ऊपर एक तरह से समझिए कि वज्र गिर गया है। सभी किसान कर्ज लेकर के खेती किया और विगत रात में जो आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुआ है, हल्का ओलावृष्टि था, उसमें मक्का की खेती जो नवंबर प्लांट और दिसंबर प्लांट था वो सब बर्बाद हो चुका है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार इसका पूरा मुआवजा दे। क्या नाम है? परिचय। दिनेश मोहन ठाकुर, सरपंच दलनपुर। कितना एकड़ इस इलाके में, लगभग कितना एकड़ नुकसान हुआ है? लगभग अंदाजन 200 एकड़ के आसपास में मक्का की और गेहूं की खेती को क्षति पहुंचा है। और किसान तो कर्ज लेकर के खेती करते हैं, जिससे कि उनको भारी किल्लत और भारी दिक्कत में फंस गए। वो सोच रहे थे कि इस बार मकई काटेंगे, गेहूं काटेंगे, बच्चे का शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये कुदरत का मार है। फिलहाल जो सीमांचल के जो मक्कांचल में ये बेमौसम बारिश ने भारी तबाही मचा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
इधर पूर्णिया में भी तेज आंधी और तूफान का असर देखने को मिला। धमदाहा अनुमंडल में आंधी और बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान मक्के की फसल को हुआ है। आम और लीची के किसानों को भी इस आंधी से क्षति पहुंची है। किसानों ने प्रशासन और सरकार से इस दिशा में पहल करते हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। मकई की कहे छी, मकई के साथ साथ पूरा दलहन आ केला प्लस सब टोटल जे छै खत्म भए गेलै। आम लीची सब खत्म भए गेल। मधुबनी में तेज आंधी और बारिश के बाद रिहायशी कॉलोनियों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। नगर निगम क्षेत्र का कई मोहल्ला पानी पानी हो गया है। बारिश की वजह से 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव पर पानी फिर गया। वाटसन स्कूल परिसर में चल रहे मिथिला महोत्सव का आज दूसरे दिन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। स्कूल फील्ड और तैयार पंडाल में भारी जल जमाव होने से प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। राजधानी पटना में एक बार फिर बुलडोजर गरजा। दुल्हिन बाजार में मंदिर की जमीन पर बने अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ आखिरी प्रहार जारी है। ये तस्वीरें हैं पटना के पालीगंज की, जहां दुल्हिन बाजार की, जहां बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। हनुमान मंदिर के जमीन पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। पीला पंजे का प्रहार ऐसा कि कुछ देर पहले जिन दुकानों और मकानों में रौनक थी वो अब जमींदोज हो चुके हैं। बुलडोजर का पंजा अवैध दुकानों और मकानों को अपने चंगुल में लेकर धराशायी कर रहा है। बुलडोजर के इस एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मचा है। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत आ गई। हर तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर दिख रहा है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर पहले ही नोटिस चिपकाया गया था। स्थानीय लोग लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों की मांग थी कि मंदिर की जमीन पर अवैध मार्केट को हटाया जाए। प्रशासन से आदेश मिलने के बाद बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ हड़कंप मच गया। भारी भरकम बुलडोजर ने अवैध दुकानों और मकानों को आगोश में ले लिया। जमींदोज दुकानों का मलबा जमीन पर बिखरा पड़ा है और हर तरफ वीरानी छाई है। ध्वस्त मार्केट, गरजते बुलडोजर, ये तस्वीरें साफ कर रही है कि बिहार में अब अतिक्रमणकारियों की खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात निशांत कुमार की। पटना के गांधी मैदान में हर साल की तरह बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते थे, लेकिन इस बार उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने निशांत को आगे करते हुए राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। देश भर में पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पटना के गांधी मैदान की तस्वीर देख रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गांधी मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अता की और अमन चैन की दुआ मांगी। लेकिन इस बार गांधी मैदान की तस्वीर हर बार की तुलना में थोड़ी अलग दिखी। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे, लोगों से मिले, बातचीत की और ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहारवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर गांधी मैदान पहुंचते रहे थे, ईद के नमाज में शामिल भी होते थे, लेकिन पहली बार नीतीश नहीं उनके बेटे निशांत कुमार गांधी मैदान पहुंचे। यही नहीं, निशांत सुबह में न सिर्फ गांधी मैदान ही पहुंचे बल्कि उसके बाद वे लगातार लोगों के घर जाकर मिलते भी रहे, ईद की मुबारकबाद देते रहे। फुलवारी शरीफ में निशांत अपनी पार्टी के नेताओं के घर पहुंचे। मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलूं, जैसे पिताजी लेकर चलते थे। हम सब भाईचारा बनी रहे, शांति रहे।
कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धीरे धीरे निशांत कुमार को राजनीति में आगे कर रहे हैं। विरासत सौंपने के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि सालों बाद नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान न जाकर अपने बेटे निशांत को भेजा और राजनीति में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जानकार कहते हैं कि लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहने के बावजूद मुस्लिम समाज का एक वर्ग लगातार नीतीश कुमार का सपोर्टर रहा है। निशांत भी सभी धर्मों को साथ लेकर पिता की राह पर चलेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो निशांत कुमार लगातार सक्रिय हैं। आज सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने सीएम आवास में एक बड़ी बैठक भी की, जिसमें निशांत कुमार ने जेडीयू प्रवक्ताओं के साथ बैठक करते हुए संगठन और सरकार के स्वरूप पर चर्चा की। निशांत ने आने वाले दिनों की रणनीति पर मंथन किया और इसके साथ ही जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाने को कहा। निशांत ने प्रवक्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है और पहली बार निशांत ने जेडीयू के किसी विंग के साथ ये बैठक की है। निशांत कुमार जी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, मीडिया पैनलिस्ट, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबका सीधा संवाद हुआ और संवाद में उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश कि बिहार में जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसका सामाजिक बदलाव में गहरा असर है, उन तमाम बिंदुओं की चर्चा पर एक सार्थक विमर्श हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें अपने पार्टी के वैचारिक विषय से लेकर सरकार की उपलब्धि और जनता के जनादेश के प्रति सरकार के कार्यों की जन जन तक पहुँचाने का ममता दीदी का जाना तय है। बंगाल के लोगों के मन मिजाज में ये स्पष्ट झलक रहा है। गया जी के सर्किट हाउस में बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये जल्दी पता चल जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व और पिछले 20 सालों में बिहार में आए बदलाव की सराहना की। अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं बिहार के लिए। पिछले 20 वर्षों में जो उन्होंने बदलाव आया है बिहार में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस बदलाव को मुख्यमंत्री जी ने लीड किया है। खबर औरंगाबाद से है, जहां देव में आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध चैती छठ मेला 22 मार्च से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। ये 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां देश के कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने मेला को लेकर व्यापक तैयारियां की है। मेला क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। त्रेता युगीन सूर्य मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है, उसमें भीड़ को पहले कंट्रोल करना पड़ता है आउटर टेरिटरी पे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि लगभग 54 लोगों ने ड्रॉप गेट बनाया है। इन ड्रॉप गेट्स के बाहर जो है हमारा पार्किंग स्थल है। सारे भीड़ को हम लोग पहले ड्रॉप गेट्स पे रोकेंगे, वहां पर उनको पार्किंग में उनकी गाड़ियों को लगवाएंगे और फिर जो मैडम दीदी बता रही थी कि फ्री बस सेवा है, पुलिस की तरफ से भी फ्री बस सेवा चलेगी, जो उनको आवासन स्थल तक लेकर जाएगा। आवासन स्थल पर वो रहेंगे। 13वीं बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जहां बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बिहार के 534 प्रखंड के उद्यमियों को कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का थीम गांव से ग्लोबल तक है। वहीं कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। बिहार उद्यमी सम्मान समारोह के अंतर्गत बिहार के सफल उद्यमियों को बिहार सरकार के मंत्री ने संयुक्त रूप से सम्मानित भी किया। 134 प्रखंड बिहार के उद्यमियों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और जो हमारे नए स्टार्टअप हैं, नए उद्यमी हैं, घर घर तक रोजगार कैसे पहुंचे, इसके लिए बिहार राज्य उद्यमी संघ ने सीड फंडिंग भी किया है
नाबार्ड के भी लोग यहाँ पर थे, उद्योग विभाग के लोग थे, कृषि विभाग के थे। सारे जो नौजवान उद्यमी हैं, विमर्श हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि बिहार में, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है खेती और किसानी पर, तो कृषि को कैसे उद्यमिता से जोड़ा जाए और उस पर विमर्श हुआ, लोगों ने अपने विचारों को रखा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।